हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 37। यद्यप्येतेन पश्यति लोभोपहत चेतसः लक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पादा पापादस्मान्निवर्तितुम् विलक्षय कृतं दोषं तपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार की विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप करने में क्यों प्रवृत्त हो जाए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिया जाने पर मना करे। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा था। इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सकता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है, किंतु यदि परिणाम विपरीत हो तो हम उसके लिए बाध्य नहीं होते। इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय ले लिया। ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशिकार्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम। हरे कृष्ण। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 37-38। तो इसमें अर्जुन तर्क और बताते हैं कि हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। यहाँ अर्जुन कह रहे हैं कि वो लोग जो अपने ही परिवारजनों के साथ, अपने ही भाइयों के साथ, अपने ही मित्रों के साथ युद्ध करने में और उनके साथ द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते हैं, लेकिन हम तो देखते हैं ना, जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देखते हैं, पूरा परिवार ही समाप्त करने में, अपने लोगों का वध करने में हम अनिष्ट देखते हैं। तो इसलिए ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन भगवान को कह रहे थे ऐसे पाप कर्मों में प्रवृत्त हो कि मेरा क्या फायदा होने वाला, तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह अपने विपक्षी दल द्वारा युद्ध करने या जुआ खेलने का आमंत्रण दिए जाने पर मना करे। तो क्षत्रिय लोगों को एक उनके रूल्स बुक में होता है कि अगर कोई युद्ध के लिए ललकारे तो उन्हें युद्ध करना पड़ता है, कभी मना नहीं कर सकते, नहीं तो वो कायर कहलाता है। उसी प्रकार यदि जुए में
क्षत्रिय लोगों को अलाउड था जुआ, क्षत्रिय लोगों को अलाउड था ज्यादा शादियां करना, क्षत्रिय लोगों को अलाउड था शिकार करना, क्योंकि युद्ध भूमि में रक्त देखना पड़ता है, लोगों को मारना पड़ता है, तो उसके लिए वो तैयार हो जाए, इसलिए शिकार करना भी उनका अलाउड। तो बेसिकली यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि क्षत्रिय से यह आशा नहीं की जाती कि वह विपक्षी द्वारा युद्ध करने का आमंत्रण दिए जाने पर ना जाए। ऐसी अनिवार्यता में अर्जुन लड़ने से नकार नहीं सकता, क्योंकि उसको दुर्योधन के दल ने ललकारा। तो अर्जुन नकार सकता ही नहीं, क्योंकि इसने नहीं ललकारा दुर्योधन, दुर्योधन के पक्ष ने पांडवों को ललकारा। तो ऐसे केस में अर्जुन को लड़ना अनिवार्य था। तो इस प्रसंग में अर्जुन ने विचार किया कि हो सकता है कि दूसरा पक्ष इस ललकार के परिणामों के प्रति अनभिज्ञ हो, किंतु अर्जुन को तो दुष्परिणाम परिणाम दिखाई पड़ रहे थे, अतः वह इस ललकार को स्वीकार नहीं कर सका। अर्जुन सोच रहा था कि ये लोगों को इस युद्ध के दुष्परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहे, मुझे तो समझता है ना इस भयावह युद्ध के क्या परिणाम होंगे, इसलिए वह इस ललकार को स्वीकार नहीं करना चाहती, क्योंकि दुर्योधन ने उसको उकसाया था, युद्ध करने के लिए ललकारा था। तो अर्जुन नहीं जाना चाहता, नहीं युद्ध करना चाहता। यदि परिणाम अच्छा हो तो कर्तव्य वस्तुतः पालनीय है। जो कर्तव्य पालन होता है, अगर उसमें परिणाम रिजल्ट अगर अच्छे आए तो वह कर्तव्य पालनीय है। लेकिन यदि परिणाम विपरीत आए तो हम उस प्रकार के कर्तव्य से बाध्य नहीं हैं। सो इन पक्ष विपक्षों पर विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निश्चय किया। 39 श्लोक। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातन, धर्मे नष्टे कुलं तस्मिन् अधर्मो हि भवत्युत। भगवान कह रहे, अर्जुन कह रहे भगवान से कि कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है, और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं। जब कुल का नाश हो जाता है, अभी वहां पे सारे के सारे लोग ही थे विराजमान, बूढ़े और छोटे बच्चे छोड़ के बाकी सारे युद्ध भूमि में थे। स्त्रियां, युवक, बूढ़े और एकदम छोटे छोटे बच्चे, ये छोड़ के सब लोग युद्ध भूमि में विराजमान थे। तो अर्जुन कह रहे हैं कि पूरा कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा जो है वो नष्ट हो जाती है। तर्क उसका भी सही है कि सनातन कुल परंपरा अनादिकाल से चलते आई है, हमारे संस्कार और ये, तो यह परंपरा नष्ट हो जाती है। और इस तरह शेष कुल भी जो बचा है, जितने लोग बचे हैं, वे क्या करते हैं, वे अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, वो अधर्म करने लगते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं, जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं तात्पर्य में कि वर्णाश्रम व्यवस्था में जो धार्मिक परंपराएं हैं, वह ना अपने आध्यात्मिक मूल्यों को आध्यात्मिक प्रगति के लिए सहायता के रूप में बनी है। अपने परंपरा में बहुत सारे ऐसे नियम है, अनेक नियम, जिनकी सहायता से परिवार के प्रत्येक सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सके, ठीक से इन नियमों का पालन करके आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो।
तो परिवार में जन्म से लेकर हम देखते हैं ना, जन्म से पहले गर्भाधान संस्कार होता है, फिर ऐसे करते करते 14 प्रकार के संस्कार होते हैं, अंत्य संस्कार तक। तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग, जो ज्येष्ठ होते हैं अपने परिवार में, वे उत्तरदायी होते हैं। लेकिन अगर इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाती है, और परिवार के जो तरुण सदस्य बच्चे होते हैं वे अधर्ममय व्यसनों में प्रवृत्त होने से, मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। अभी देखिए, अभी हम अगर देखेंगे ना, संसार की स्थिति कैसी है। वयोवृद्धों को ही कुछ नियम पता नहीं, कुछ संस्कार पता नहीं है, तो उनके बेटों तक, उनके पोतों तक कैसे जाएगा। तो मतलब क्या है, वयोवृद्ध जो है, जो बड़े हैं, उनका कर्तव्य होता है कि सभी प्रकार के वैदिक संस्कार नीति इनका पालन करे, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी एक उदाहरण मिल सके, एक मार्गदर्शन मिल सके, और वे भी उसी मार्ग पे चले। अभी अगर हम सोचेंगे, अपने इस्कॉन में अलग है, पहले बच्चे आते हैं भक्ति में, फिर उनके माता पिता, फिर दादा दादी, फिर चाचा चाची, अदर रिलेटिव आते हैं। वैसे देखा जाए तो ये बड़ों से आना चाहिए, बस ये शिला प्रभुपाद की कृपा है हम पे कि हम यंग लोग ज्यादा जल्दी इसको क्रॉस कर लेते हैं, फिर बाद में परिवार वालों को आप कन्विंस कर सकते हो। लेकिन मूलतः जैसे हमारे बुजुर्ग शिला प्रभुपाद, हमारे दादाजी, उन्होंने सब कुछ दिया हमको। ये जो है टीचिंग्स, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये शिला प्रभुपाद की कृपा से है, और हम ये पढ़ के और ज्यादा ज्ञान अपने हृदय में धारण करते हो। संस्कार क्या दिए उन्होंने, मॉर्निंग प्रोग्राम होता है, इवनिंग प्रोग्राम होता है, फिर रीडिंग होता है, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम। ये होता है कर्तव्य बड़ों का। अगर बड़े ही ना बचे तो तरुण सदस्य क्या करेंगे, उनको कोई मार्गदर्शन ही नहीं रहेगा। और जिसको डोर नहीं रहती है ना, पतंग एक बार कट गई कि कैसे किधर भी उड़ के गिर जाती है, वही उसी प्रकार अगर हम संस्कारों से बंधे नहीं रहेंगे ना, तो हम भी कहीं उड़ जाएंगे, गलत आचरण करने लगेंगे। बहुत से युवा हम देखते हैं जो भक्ति मार्ग में नहीं है, वो क्या करते हैं, कुछ नशा और बाकी की चीजें, तो पापमय प्रवृत्तियों में लग जाते हैं, और मुक्ति लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है कि हम इस मनुष्य जीवन में ही मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, उससे वंचित रह जाते हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, अतः किसी भी कारणवश परिवार के वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ते कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टाश्रुवाश्लेय जायते वर्णसंकरः। 40वां श्लोक। धन्यवाद। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है, और स्त्री के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती है। तात्पर्य, जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का प्रमुख सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती है।
अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः तया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। हरे कृष्ण। तो अर्जुन 40वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान से कि हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे वृषणवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझाते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत है मानव समाज में अच्छी संतान का होना। इस मानव समाज में अगर हम इस जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं तो उसका मुख्य सिद्धांत क्या है? अच्छी संतान का होना। आगे कह रहे हैं वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे। वर्णाश्रम मतलब 4 वर्ण 4 आश्रम जो नियम भगवान ने बनाए। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और आश्रम ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ब्रह्मचारी मतलब शादी से पहले पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करके विद्या में लगते थे 25 साल तक, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। फिर 25 से 50 साल की उम्र में शादी करके गृहस्थ आश्रम। 50 से 60 65 साल तक 10 12 साल पत्नी के साथ, मतलब पूर्ण संसारिक कार्यों से विमुक्त होकर वानप्रस्थ स्वीकार करना। वानप्रस्थ में दोनों मिलके भगवान की भक्ति पूर्णतः करते हैं, पूर्णतः केंद्रित। और उसके बाद पुरुष जो होते हैं वो संन्यास लेते हैं और जो स्त्री होती है उनको अपने बेटों के संरक्षण में छोड़ देते हैं और फिर पुरुष संन्यास लेते हैं। तो ये 4 आश्रम है और 4 वर्ण। 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इस सिस्टम को कहते हैं वर्ण आश्रम, वर्णाश्रम सिस्टम। तो और ये 4 जो वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये किस आधार पर बने हैं? जन्मों के आधार पर नहीं कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण हुआ, क्षूद्र का बेटा क्षूद्र हुआ, या जो क्षत्रिय होता है उसका बेटा क्षत्रिय हुआ, ऐसा नहीं है। ये किस आधार पर है? भगवान ने किस आधार पर बनाए हैं ये चतुर्वर्ण? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। उसके गुण और उसके कर्मों के अनुसार उसको इन 4 श्रेणियों में से कोई श्रेणी में रखा जाता है। कलयुग में तो वैसे कलौ शूद्र संभवा, कलयुग में हर कोई शूद्र ही है।
हर कोई शूद्र ही है कलयुग में। कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई वैश्य नहीं है, सब शूद्र है। शास्त्र में ये भी कहा जाता है ना कि जन्म ना जाए ते शूद्र संस्कारात् भवेत द्विज, वेद पठात भवेत विप्र, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जन्मना, जन्म से सभी शूद्र ही होते हैं। संस्कार जब उसको मिलते हैं तो वो द्विज बन जाता है। द्विज, द्विज मतलब ब्राह्मण। हाँ, द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न। जब संस्कार मिलते हैं तब उसका पुनर्जन्म है। वेद पठ वेद पठन करके आध्यात्मिक शास्त्र का अध्ययन करके वो विप्र बन जाता है। और जो भगवान को जानता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणा, ये है चार वर्ण चार आश्रम। तो चार वर्ण चार आश्रम के जो वर्णाश्रम धर्म है उसके नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो, उनको अच्छे संस्कार मिले, इसी कारण से वर्णाश्रम धर्म के नियम बनाए गए। तो ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है स्त्रियों का, बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और निष्ठा पर निर्भर करती है। पूर्ण एकनिष्ठता और सतीत्व पर स्त्री के संतान निर्भर करते हैं। संतान कैसे हो ये स्त्री पर निर्भर करता है पूर्णतः। इसलिए जो माता का रोल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं उदाहरण, जीजा माता, क्या निष्ठा और सतीत्व था। और उन्होंने शिवाजी महाराज को जन्म दिया, उनको संस्कार दिए, और शिवाजी महाराज ने इतना सुंदर हमारे लिए एक राज्य, एक प्रांत बचा के रखा। यह देश बचा उनके कारण, ऐसा समझ सकते हैं। और वह शुद्ध भक्त भी थे, भक्ति भी करते थे। तो बचपन से ही उनको पूरे संस्कार दे दिए। मतलब उनको ट्रेनिंग कैसी दी, आध्यात्मिक ट्रेनिंग भी दी, और उनको जो क्षत्रिय का धर्म होता है उसकी ट्रेनिंग भी दी। किसने? उनकी माता ने। तो जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, आगे श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार बालक, इनको जो भी मार्ग मिले, कुमार्गी, कुमार्गी मतलब गलत कार्यों में तो जल्दी लग सकते हैं क्योंकि उनका बुद्धि उतना स्ट्रांग नहीं रहता है, कुमार्गगामी बन जाते हैं। उसी प्रकार स्त्रियां भी पत्नोन्मुखी होती है। मतलब स्त्रियां भी बहुत जल्दी फिसल सकती है, ऐसा श्लोक प्रभुपाद कह रहे हैं। तो अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है। तो जो बच्चे होते हैं और स्त्रियां होती है उनको हमेशा संरक्षण की आवश्यकता होती है। अभी हम बहुत ज्यादा ये देखते हैं, इक्वल जेंडर है ना, समानता समानता, स्त्री पुरुष समानता। वास्तविकता में समानता क्या क्या चीज के लिए बनी है? एनिमलिस्टिक थिंकिंग के लिए, एनिमलिस्टिक वे ऑफ लाइफ के लिए। सबको जानवर जैसा जीना है, इसलिए समानता चाहिए। आध्यात्मिक जो नियम है अपने, वह इस तरह बनाए गए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का पूर्ण आध्यात्मिक प्रगति कैसे हो, इसलिए ये नियम और ये बनाए गए हैं। अभी हम वास्तविकता में हम तो आत्मा है सभी, जो स्त्री के शरीर में भी हो या पुरुष के शरीर में भी हो। लेकिन ये जो शरीर हमें मिला है ना, इसका कुछ इम्पैक्ट हम पे होता है, इसका कुछ हमारे हमारी जो थिंकिंग फीलिंग विलिंग है ना, सोचने की शक्ति, सामर्थ्य, इस पे, इस शरीर का भी कुछ इफेक्ट होता है। जो, और हम शुद्ध आत्मा के स्तर पे नहीं है, तो ये जो शरीर है हमारे ऊपर का हावी हो जाता है, शरीर मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है।
हमारी इंद्रियां हमारे ऊपर हावी हो जाती है। तो इसलिए शास्त्रों ने जो दिया है वो परफेक्ट है। हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते कि अरे ये तो गलत है। हम आत्मा के स्तर पे है क्या? जब आत्मा के स्तर पे है तो तुम्हारे लिए लागू नहीं है। जब तक हम आत्मा के स्तर पे नहीं है तब तक ये सब हम पे लागू होगा। फिर हम स्त्री के शरीर में है तो श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना यहाँ पे कि स्त्रियां और बालक हमेशा मतलब बहुत जल्दी गलत मार्ग में लग सकते हैं। तो अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के जो वयोवृद्ध होते हैं उनका संरक्षण आवश्यक है। तो स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि विभिन्न अपने अपनी जो समाज की यही सनातन धर्म जो है वर्णाश्रम धर्म, इसके नियम और इसके धार्मिक संस्कार ऐसे हैं कि स्त्रियां हमेशा एंगेज रहती है। हमेशा एंगेज रहती है, वे कभी फ्री नहीं रहती। तो स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर उनको बाकी कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। तो वे व्यभिचारिणी हो ही नहीं सकती। चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतया स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं है। तो चाणक्य पंडित एक धर्मज्ञ होकर गए, उन्होंने क्या कहा है कि सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं होती। तो जब तक आत्मा के स्तर पे नहीं है हम, वैसे तो सब कोई बुद्धिमान नहीं होता है जब तक आत्मा के स्तर पे नहीं जाता, जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल जाता। सब कोई बुद्धिमान होते नहीं। जो भौतिक बुद्धिमत्ता है, बहुत बड़ी डिग्री हासिल कर ली, बहुत बड़ा ज्ञान हासिल कर लिया, बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गए, उसमें कोई बड़प्पन नहीं है। जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होगा तब तक कोई बुद्धिमानी नहीं है। और मूलतः चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती, अतः वे विश्वसनीय नहीं होती। तो विश्वास विश्वसनीय नहीं होती, उन पर विश्वास नहीं रख सकते क्योंकि वे बहुत जल्दी फिसल जाते हैं मतलब अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप देखेंगे ना, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये जो मेट्रो सिटीज होती है ना, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, यहाँ पे इतना मतलब जानवर के जैसा हो गए हैं लोग कि ऑफिस में उन लोग के अलग पार्टनर्स होते हैं, इधर घर में अलग पार्टनर्स होते हैं, सबके हस्बैंड के, वाइफ के। तो इतना घटिया स्थिति बन गया है अपने अपने देश का। इन मेट्रो सिटीज में पूरा पतन हो गया है। तो ऐसे परिस्थिति में जब तक हम आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लेंगे, जब तक हम इन आध्यात्मिक जो हमारे लिए बनाए गए नियम है इनका पालन नहीं करेंगे, हम शुद्ध बन ही नहीं सकते। और हमारा जो चेतना होता है ना, वो हमेशा गिरने के लिए बना होता है। जैसे भौतिक जगत में कुछ भी ऊपर से छोड़ो तो वो कहाँ जाता है? नीचे ही जाता है ना, गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन सोया था पेड़ के नीचे, तो उसके सिर के ऊपर एप्पल गिरा, तो उसने सोचा कि पृथ्वी के ऊपर सब नीचे गिरता है। तो गुरुत्वाकर्षण का लॉ उसने बनाया, सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण का। लेकिन क्या न्यूटन न्यूटन के पहले सफरजन ऊपर जाता था क्या? एप्पल तो हमेशा ही था। तो जैसे हर कोई चीज इधर ऊपर से छोड़ो तो नीचे ही आती है, उसी प्रकार अगर हम उसको बूस्ट नहीं करेंगे तो हमारा कॉन्शियसनेस, चेतना नीचे। तो हमें हर दिन चाहिए कि हम हमारी चेतना को ऊपर उठाए। किस माध्यम से? हरे कृष्ण महामंत्र के जप के माध्यम से। और अधिक बुद्धिमान हो जाए, अधिक ज्यादा सतर्क हो जाए। जब तक हम शारीरिक स्तर पर है, हम कोई भी बुद्धिमान नहीं है वैसे। और विशेषतः यहाँ पे स्त्रियों को बताया तो मूलतः श्रील प्रभुपाद जी एक जगह कहते हैं कि इस संसार में कोई अगर खुद को समझे ना कि वो पुरुष है,
तो वो भी मूर्ख है। मूलतः हम प्रकृति है, सभी जीव। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। हम सभी जीव, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री के शरीर में हो, हम सभी प्रकृति है। पुरुष सिर्फ एक ही है। पुरुष कौन है? परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण। हम सभी उनकी प्रकृति है। तो कोई भी बुद्धिमान नहीं है वैसे देखा जाए तो। जब तक भगवान का भक्त नहीं बन जाते, जब तक आत्मा के स्तर पे नहीं आते, तब तक कोई भी बुद्धिमान नहीं है, ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि स्त्रियां स्त्रियों को विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए। स्त्रियों को हमेशा विविध कुल परंपराओं में, जो हमारे संस्कार है, हमारी कुल परंपराएं है, उसमें व्यस्त रहना चाहिए। और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के लिए योग्य होगी। और ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रश्रय मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। अगर उनके सबके पति ही मारे गए युद्ध में, तो क्या होगा? ऐसे वर्णाश्रम धर्म के विनाश से स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेगी और व्यभिचार को प्रोत्साहन मिलेगा। जितना व्यभिचार होगा उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है। निठल्ले लोग जो अभी शासन में है, ऐसे लोग अगर व्यभिचार को प्रेरित करेंगे तो इस तरह भी अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाएगी, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट छा जाता है। तो देखिए कितना महत्वपूर्ण है स्त्री का योगदान, एक माता का योगदान इस पूर्ण सनातन धर्म की परिस्थितियों को देखा जाए तो। इसलिए हमें हमेशा विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहना चाहिए। श्रील प्रभुपाद ने कितना अच्छा सिस्टम दिया है। अगर कोई गृहस्थ माता है तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल सकता, एक मिनट भी टाइम नहीं मिल सकता। सुबह जपा करो, फिर भगवान की आरती करो घर में, फिर सबके लिए प्रसाद बनाओ, भगवान को ऑफरिंग करो, सबको प्रसाद खिलाओ, सबका देखभाल करो, फिर दोपहर में बचे हुए माला करो, फिर कुछ पढ़ो, गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत, 1-2 घंटा ही मिलता है। उसके बाद शाम का काम, फिर संध्या को थोड़ा सा सब घर के लोग बैठ के मिलके कीर्तन करो, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठो, पूरा दिन पैक। बच्चों को मार्गदर्शन करो जो गीता भागवत से पढ़ते हैं वही। कितना परफेक्ट लाइफ है और एक परफेक्ट एग्जाम्पल भी बनता है। फिर उनके जो बेटे बेटियां होती है, वे उस माता का अनुकरण करते हैं। सबसे पहला टीचर कौन है? माता। तो इसलिए बहुत बड़ा योगदान है हमारे इस सनातन धर्म में माताओं का। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हो, नहीं तो हम लोग रुकेंगे। सभी माता ही है अपने मॉर्निंग प्रोग्राम में, सभी के सभी माताओं को दंडवत प्रणाम। कुछ मुझसे त्रुटि हो गई हो तो माफ कर दीजिए, क्योंकि ये थोड़ा हेवी सब्जेक्ट है और ये पर्पस भी हेवी है। एक्चुअली मेरा पात्रता नहीं है इसको एक्सप्लेन करने का, स्टिल आई ट्राइड। भारती माता जी कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं प्रभु जी, ठीक है। ठीक है। कुछ हरीश प्रश्न है किसी का? हरीश प्रभु जी. यस, हरे कृष्ण। हा प्रणाम. प्रभू जी, माझा प्रश्न होता की जसं क्षत्रिय शिकार करतात त्यांना पाप नाही लागत का त्यांचं? नाही माताजी, क्षत्रियांना ते अलाउड आहे शास्त्रांमध्ये, त्याचा पाप नाही लागत. पण आता सध्या तर कोणी क्षत्रिय आहेच नाही ना. हा हा. राजे महाराजांना काय काय व्हायचं आधी युद्धामध्ये, त्यांना
म्हणजे खूप लोकांना मारायला लागायचं आणि ते रक्त बघायची पण हे पाहिजे ना, तेवढं तुमचं मन स्ट्रॉंग झालं पाहिजे ना. सामान्य व्यक्ती नाही बघू शकत. आपण कुणाला असं थोडस लागलेलं असलं आणि त्याचं रक्त वाहत असलं तर बरेच जणांना चक्कर येते. मग त्यांना तसं स्ट्रॉंग हार्ट त्यांचं स्ट्रॉंग झालं पाहिजे तेवढं. त्यासाठी म्हणून त्यांना शिकारीची परवानगी होती. असं नाही की नॉनव्हेज खाण्यासाठी म्हणून शिकार करायचंय. नाही, त्यांना ते तेवढं म्हणजे हृदय तेवढं स्ट्रॉंग बनवण्यासाठी त्यांना अलाउड होतं. अच्छा. हा. ठीक आहे प्रभूजी, कृष्ण. हरे कृष्ण. अजून कोणाचा प्रश्न आहे का? ठीक है। ओके, रुक जाते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, वैष्णव ठाकुर की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरि बोल।